Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary. And in this vocabulary session, we are going to discuss the topic synonyms. And the level is advanced. And these questions have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. आइए देखेंगे बिल्कुल शुरू से। पहला है यूफोरिक। यूफोरिक क्या होता है बेटे? यूफोरिया का मतलब होता है सुख की अनुभूति। उसके लिए यूफोरिया का प्रयोग किया जाता है। आपकी एक टर्म आती है यूफिमिज्म। यू का प्रयोग करते हैं अच्छे के लिए, फीम का मतलब होता है बोलना। यूफिमिज्म का मतलब था मंगल भाषित। किसी बुरी बात को भी पॉजिटिव या अच्छा या हल्का बनाकर पेश किया जाता है। और उसका उल्टा होता है ब्लास्फेम, बुरा भला कहना, ठीक है, धर्म निंदा करना, ईश निंदा करना, वो होता है। तो यहाँ पर आया यूफोरिक। यूफोरिया मैंने क्या बताया? एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट दैट यूजुअली लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज यूफोरिया। वहाँ से निकला था यूफोरिक, ठीक है। यूफोरिक एक एडजेक्टिव बन गया, जैसे यूफोरिक मूड, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। तो यूफोरिक किसके लिए आया बेटे? हैप्पीनेस के लिए आया, रिजॉइस के लिए आया, इन ए फेस्टिव मूड यानी फेस्टिविटी के लिए आया, गुड मूड के लिए आया, जॉली गुड मूड भी बोल सकते हो। तो वहाँ पर पहला इसका बना हमारा जॉयफुल। बेटे हमें क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए। तो सिनोनिम ये हमारा जॉयफुल हो भी सकता है। जॉयफुल किसके लिए यूज़ करते हैं? एक तरह से हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है, यानी टू बी वेरी हैप्पी, causing people to be happy, that is known as joyful, यानी mirthful, happy, joyful, rejoiced, elated, ठीक है, कितने सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे सैड। ये तो एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हमें चाहिए नहीं, हमें सिनोनिम चाहिए। गलत हो गया सैड। सैड का मतलब क्या था? जो उदास होता है, ग्लूमी होता है, ठीक है, ग्लूमी मूड होता है, सैड होता है। फिर कहते हैं एंग्री। एंग्री किसके लिए आया? गुस्से के लिए आया। गुस्सा क्या है बेटे? जब एक व्यक्ति अपने टेम्परामेंट को लूज़ कर देता है, ठीक है, जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं किसी चीज़ के प्रति डिसलाइक करने वाली, अनफेयर सिचुएशन वगैरह दिखाने वाली, वो क्या था? उसको देखकर आपको क्या है? एंगर आता है। वहाँ आपका क्या आता है? एंग्री। हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग दैट यू डिसलाइक वेरी मच और अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन, वो क्या था? एंगर। वहाँ से आया है एंग्री। ये गलत हो जाएगा। एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के प्रति डिसइंटरेस्ट शो करते हैं, एंथुजियाज्म नहीं दिखाते, शोइंग नो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, दैट इज नोन एज एपैथेटिक। एपैथेटिक मतलब इनडिफरेंट यानी उदासीन, अनइंटरेस्टेड हैं, डिसइंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ में, अपनी रुचि नहीं दिखाते, जोश उमंग उत्साह नहीं दिखाते, वो होता है। तो बेटे हमारा यूफोरिक में क्या आ जाएगा? जॉयफुल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे ऑब्सोलीट। याद करो, आप लोगों को प्रोनाउन का टॉपिक करवाया था और उस प्रोनाउन के टॉपिक में हमारे 4 शब्द आए थे। एक आया था आर्केक, एक आया था क्लीशे, एक आया था ऑब्सोलीट, एक आया था अबोलिश। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब है नॉट इन वोग। नॉट इन वोग का मतलब है नॉट इन फैशन, यानी आउट ऑफ फैशन। कोई चीज़ फैशन के दौर से, प्रचलन के दौर से बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्सोलीट का। आउट ऑफ वोग, नॉट इन वोग, आउट ऑफ डेट यानी आउटडेटेड, किस में? फैशन में, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्सोलीट। पहला है बेटे मॉडर्न। मॉडर्न तो इसमें गलत हो जाएगा हमारा। क्यों गलत हो जाएगा? मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। आधुनिक का मतलब जो है ऑफ द प्रेजेंट और रिसेंट टाइम्स, और यू कैन सिंपली से कंटेम्प्रेरी, जो समकालीन है, अभी हाल का है, लेटेस्ट स्टाइल वाला है। म्यूज़िक में हो सकता है, फैशन में हो सकता है, ठीक है। न्यू एंड इंटेंडेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टाइल्स, दैट इज नोन एज मॉडर्न। मॉडर्न तो एक तरह से एंटोनिम वाली सेंस में आ जाएगा। आउटडेटेड बेटे ये हो सकता है आउटडेटेड। कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी अभी अभी मैंने क्या बताया? कंटेम्प्रेरी का मतलब बताया था समकालीन, जो लेटेस्ट है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम होता है। मॉडर्न होता है प्रेजेंट टाइम के लिए आया, रिसेंट टाइम्स के लिए आया। ये हमारा ये और ये तो क्या हो गए? सिनोनिम्स।
इसका सिनोनिम ये बैठ रहा है। करंट, करंट क्या है? जो लेटेस्ट है, अभी हाल का है, ठीक है। आउटडेटेड था वो तो जा चुका। करंट कौन सा है? हैपनिंग नाउ ऑफ द प्रेजेंट टाइम, दैट इज नोन एज करंट। ये गलत हो गया हमारा, क्या आ जाएगा? आउटडेटेड। और मैंने कुछ एक शब्द बताए, आउट ऑफ वॉग, नॉट इन वॉग, आउटडेटेड, नॉट इन फैशन, आउट ऑफ फैशन। और एक होता है वेग, वेग का मतलब है अनक्लियर, अस्पष्ट। आपके 26 और 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुए थे सीईटी के, उनमें वो आया हुआ था और ऑब्सोलीट भी दिया गया था। नेक्स्ट है बेटे मैग्नानिमस, इसे समझेंगे। मैग्नानिमस का प्रयोग किया जाता है बेटे काइंड, जेनरस, फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स एन एनिमी और अ राइवल, दैट इज नोन एज मैग्नानिमस। जो एक फिलैंथ्रोपिक टाइप का बंदा होता है, ऑल्ट्रुइस्टिक बंदा होता है, जो दूसरे से प्यार करता है, उसके प्रति उदार भाव रखता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नानिमस। पहला क्या आया इसका? पैटी। बेटे पैटी क्या होता है? जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, माइनर थिंग्स होती हैं, स्मॉल थिंग्स होती हैं, और जो अनइम्पोर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, यानी स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट और माइनर थिंग्स, दे आर नोन एज पैटी। आपके पैटी इश्यूज़ होते हैं, पैटी मैटर्स होते हैं, स्मॉल मैटर्स। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। जेनरस, बेटे ये इसका सिनोनिम हो सकता है, जेनरस बिल्कुल हो सकता है। किसके लिए आया था? आपके उदारता को दिखाने के लिए, काइंडनेस को शो करने के लिए। फिर कहता है सेल्फिश, सेल्फिश एलिमिनेट हो जाएगा। आप लोगों को एक ईडियम करवाया गया था बेटा, क्या था वो ईडियम? अ फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम का साथी। जब आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, आपके पास पॉकेट्स में पैसा है, तो लोग आपके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो लोग आपको छोड़ छोड़ के चले गए। यानी वृक्ष जब हरा भरा है तो उस पर पक्षी भी कलरव कर रहे हैं, वो फल फूल दे रहा है तो बच्चे भी वहाँ आ रहे हैं, लोग उसकी तरफ रुचि रखते हैं, रुझान रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो सूखना शुरू हुआ, विदर्ड कंडीशन पे गया, लोग उसे छोड़कर चले गए, पक्षी भी चले गए। तो ऐसे के लिए बोला जाता है। तो वहाँ कहते हैं प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। समृद्धि मित्र बनाती है, विपत्ति उनका इम्तिहान लेती है। तो वहाँ पर आता है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अ सेल्फिश फ्रेंड, साफ मौसम का साथी। तो सेल्फिश किसे कहते हैं बेटा? केयरिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ रादर देन अबाउट अदर पीपल, दैट इज नोन एज सेल्फिश। ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? सेल्फलेस होता है, अनसेल्फिश होता है। फिर स्टिंग, इसको समझेंगे। स्टिंजी का मतलब होता है जो बहुत ही कंजूस किस्म का होता है, मीन किस्म का होता है। ठीक है। नॉट गिवन और गिविंग विलिंगली, अपनी इच्छा से डोनेट नहीं करता। नॉट जेनरस, स्पेशली विद मनी, टाइट फिस्टेड है। ठीक है। कंजूस किस्म का है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टिंजी। ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा मैग्नेनिमस का क्या बन जाएगा? जेनरस, काइंड, फिलैंथ्रोपिक, ऑल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट है बेटा ल्यूमिनस, ये पेपर में बहुत आता है। आपकी ल्यूमिनस की बैटरीज वगैरह भी आती हैं। ल्यूमिनस, शाइनिंग इन द डार्क, गिविंग आउट लाइट, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस। वेरी ब्राइट इन कलर, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस। ठीक है। पहला या डिम, डिम तो एंटोनिम हो जाएगा बेटा। डिम किसके लिए आता है? धुंधले के लिए यूज करते हो। ठीक है। आप कई बार क्या कहते हो? लाइट डिम हो गई है। नॉट ब्राइट हो गया, हल्के की बात करते हो। व्हेन यू कैन नॉट सी वेल बिकॉज देयर इज नॉट मच लाइट, देन यू यूज डिम। ठीक है। जब आप किसकी बात करते हो बेटा? कोई ऐसी अंधेरे वाली जगह है, वहाँ पर क्या होता है? डिम। ये तो गलत हो जाएगा। ब्राइट, ल्यूमिनस का ब्राइट सिनोनिम हो सकता है बेटे। डल, डल भी क्या था? यू आर ब्राइट स्टूडेंट्स, आई एम डल। आप क्या हैं? काफ़ी होनहार हैं, इंटेलिजेंट हैं। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं डल हूँ। ये तो ब्राइट का एंटोनिम हो गया। कहाँ? इंटेलिजेंस वाली सेंस में। और अनएक्साइटिंग की बात करते हो, नॉट इंटरेस्टिंग की बात करते हो, वहाँ पर भी डल का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बोरिंग है, ड्रेरी है, ठीक है, उसके लिए यूज़ कर देते हो। नॉट ब्राइट और शाइनी, दैट इज़ डल। ये एलिमिनेट हो जाएगा। डार्क, डार्क अंधेरे के लिए आया, ये भी चला जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? ल्यूमिनस का ब्राइट। नेक्स्ट है बेटे पेरिफेरल। आपके पेरिफेरीज होते हैं। पेरिफेरीज क्या होते हैं? जो बॉर्डर्स होते हैं, जो कंटूर्स होते हैं।
जो आउटस्कर्ट्स होती हैं, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिफेरीज का प्रयोग करते हैं। अब बेटे यहाँ पर समझेंगे, नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द मेन एम पार्ट एटसेट्रा ऑफ समथिंग, उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल बोलते हैं। जो एक तरीके से हाशिए पर रखा हुआ है, जो अनइम्पोर्टेंट किस्म का होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए पेरिफेरल का प्रयोग करते हैं। पेरिफेरी क्या होती है? जो आउटस्कर्ट्स होती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। सेंट्रल, सेंट्रल तो गलत हो जाएगा, ये तो केंद्र में आ गया। हम बात किसकी कर रहे थे? बॉर्डर्स की, बाउंड्रीज की। और सेंट्रल क्या हो जाएगा? सेंट्रल तो मध्य की तरफ लेकर चला जाएगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसके लिए सेंट्रल का प्रयोग करते हैं। हैविंग पावर और कंट्रोल ओवर अदर पार्ट्स, उसके लिए भी सेंट्रल का प्रयोग करते हैं। इन द सेंटर ऑफ एन एरिया और ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी सेंटर का प्रयोग करते हैं। इजीली रीच्ड फ्रॉम मैनी अदर प्लेसेस, मैनी एरियाज, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर। ये तो गलत हो गया हमारा सेंट्रल। आउटर, बेटे आउटर का मतलब है जो बाहर का है, ये हो सकता है। मार्जिनल एरिया वाला है, आउटस्कर्ट्स वाला एरिया है, जो बाहर हाशिए पर होता है, वो क्या है? पेरिफेरल है। तो आउटर हमारा हो सकता है, ठीक है। किसकी बात की गई है बेटे? बाहरी की बात की गई है, जो एक्सटर्नल पार्ट को दिखाता है। इनर का उल्टा एक्सटर्नल होता है। ऑन द आउटसाइड ऑफ समथिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटर कहते हैं। फॉरदेस्ट फ्रॉम द इनसाइड और सेंटर ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ के सेंटर से काफ़ी दूरी पर है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो आप? उसके लिए आउटर का प्रयोग करते हो। ये हो सकता है। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटे? जो प्राथमिक होता है। प्राथमिक के लिए आपका एक प्राइम भी बोल देते हैं। मेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बेसिक, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राइमरी, ठीक है बेटा। जो डेवलपिंग और हैपनिंग एट फर्स्ट होता है, उसे के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए भी प्राइमरी का प्रयोग कर दिया जाता है। कनेक्टेड विद द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ अबाउट 5 और यू कैन से 7, ठीक है, 5 एंड 11, यानी टीन एज आने तक, 12th तक हो सकता है, वो क्या होता है? वो प्राइमरी एजुकेशन हो जाती है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? जिसका वर्थ है, वैल्यू है। हैविंग अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल और थिंग्स और ऑफ ग्रेट वैल्यू, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। पाइवटल, और क्या कह सकते हैं? जिसका अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या है? इम्पोर्टेंट। ये गलत हो जाएगा हमारा। पेरिफेरल में क्या आ जाएगा? आउटर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार आया है, ठीक है। एक्सर्बेंट, एक्सर्बेंट, फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, जो आदमी लाइवली किस्म का है, ठीक है, जो विग्रस है, जिसमें बहुत एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, ठीक है, और जो तेजी से ग्रो करता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सुबरेंट का प्रयोग करते हैं बेटा। अब यहाँ पर आया डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड तो गलत हो जाएगा। डिप्रेस्ड कौन सा होता है? कई बार आप कहते हैं ना, फला आदमी को डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन में क्या होता है? जब एक आदमी बहुत ही सैड है, होपलेस है, हेल्पलेस है, ठीक है, किसी मेडिकल कंडीशन से ग्रसित है कि जिसमें वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखे हुए है, जिसमें डिप्रेशन में एक क्या होता है आपका, विदाउट इनफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और जॉब्स, उस टाइम पे भी वो डिप्रेशन का शिकार होता है। कब? जब इंडस्ट्री की बात करते हो वहाँ पर। हैविंग ए लोअर अमाउंट और लेवल, वहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाता है? डिप्रेस्ड का प्रयोग किया जाता है। डिप्रेस्ड क्या हो गया? जो अवसाद ग्रसित है। अवसाद मतलब जिसके मन पे काफ़ी सारा बोझ आया हुआ है, उदासी है, उससे घिरा हुआ है, गलत हो गया। चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब क्या है? चेयरफुल का मतलब है जो हैप्पी है, ठीक है। शोइंग इट बाय द वे दैट यू बिहेव, हैप्पीनेस को शो कर रहा है उस टाइम पे। गिविंग यू ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज चेयरफुल। मर्थफुल, जॉली, इलेटेड, इन ए फेस्टिव मूड, तो ये हो सकता है हमारा। फिर आया रिजर्व्ड। रिजर्व्ड कौन होता है? अनकम्युनिकेटिव होता है। अनकम्युनिकेटिव का मतलब क्या है? जो सोशल नहीं है, जो इंट्रोवर्ट टाइप का है, शाई नेचर का है, ठीक है। क्या करता है? सोशल नहीं होता, स्लो और अनविलिंग टू शो फीलिंग्स और एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस। उस प्रकार के शाई किस्म के बंदे को, रिजर्व्ड किस्म के बंदे को, इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे को क्या कहते हैं?
अनकम्युनिकेटिव को, उसे कहते हैं रिजर्व्ड, गलत हो गया। एपैथेटिक, एपैथेटिक थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये क्या होता है आपका, उदासीन होता है, इंडिफरेंट, शोइंग नो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, उदासीन, किसी चीज़ के प्रति अनइंटरेस्टेड है, उसमें कोई जोश नहीं दिखाया, कोई उमंग नहीं दिखाई, कोई रुचि नहीं दिखाई, उसे क्या कहते हैं, एपैथेटिक। तो एक्सुबरेंट का क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा चीयरफुल। इम्प्रॉम्प्टू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक सिनोनिम और होता है, एक्सटेम्परी। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, डन विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग, और यू कैन सिंपली से ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, दैट इज नोन एज आइदर इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्परी, जिसमें आपने क्या नहीं किया, तैयारी नहीं की, प्लानिंग नहीं करके चले, एकदम से बोला गया है। ठीक है, अब प्लान तो वो हो जाएगा बेटे जिसमें आपने प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है यानी कई बार उसकी तैयारी करके चल रहे हो, समथिंग यू इंटेंड टू डू और अचीव, वो क्या है, इंटेंशन से जुड़ा हुआ था, वो क्या था, प्लान्ड आ जाएगा आपका, ये गलत हो गया हमारा। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कौन सा होता है, ये हमारा सिनोनिम हो सकता है जिसमें रिहर्सल नहीं की गई है, जिसमें प्रैक्टिस नहीं की गई है, पूर्वाभ्यास नहीं किया गया है, उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। नॉट प्लान्ड बट डन बिकॉज यू सडनली वांट टू डू इट। ठीक है, ये भी बिना तैयारी के हो गया। ऑफन डूइंग थिंग्स विदाउट प्लानिंग टू बिकॉज यू सडनली वांट टू डू देम, दैट इज नॉन एज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इसका बिल्कुल ठीक बैठता है, हैपनिंग नेचुरली और ऑटोमेटिकली विदाउट एनी हेजिटेशन, ये हो सकता है हमारा। रिहर्स्ड का मतलब होता है जिसमें पहले से प्रैक्टिस कर चुके हो आप कई बार, टू प्रैक्टिस और मेक पीपल प्रैक्टिस अ प्ले, पीस ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा इन प्रिपरेशन फॉर अ पब्लिक परफॉर्मेंस, दैट इज नोन एज रिहर्स। वहाँ से क्या बना, रिहर्स्ड मतलब दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड और प्रिपेयर्ड, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कहता है शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है बेटे, जिसके लिए आपने पहले से एक तैयारी करके रख रखा है, एक प्लान तैयार कर दिया गया, एक लिस्ट तैयार कर दी गई है उसकी काम की, वो क्या था, शेड्यूल्ड आ जाएगा, एक तरह का टाइम टेबल मैनेज करके चल रहे हो, फिक्स कर दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है बेटे स्टोइक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है बेटा। बेटे ग्रीक के अंदर आपके स्टोइक्स हुआ करते थे, एक साधु संतों का ग्रुप होता था, फिलोसफर्स का ग्रुप होता था। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स थे ये, वो क्या कहते थे, उनका विश्वास होता था कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने आप को अलाउ नहीं करते, किस चीज़ के लिए, टू बी अफेक्टेड बाय पेनफुल और प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। You can simply say a person who is indifferent to pleasure or pain, who remains moderate in the ups and downs of life, उसे क्या कहने लगे, स्टोइक कहने लगे। संयमी, जो दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता, खुशियों में ज़्यादा सुखों में ज़्यादा खुशी नहीं प्राप्त नहीं करता, ऐसे नॉर्मल बने रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। इमोशनल, इमोशनल तो गलत हो जाएगा, ये तो इसके एंटोनिम में चला जाएगा। इमोशनल का मतलब क्या है, जो इमोटिव किस्म का है, कनेक्टेड विद पीपल्स फीलिंग्स। ठीक है, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो हो जाएगा बेटा। शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस समटाइम्स इन ए वे दैट अदर पीपल थिंक इज अननेसेसरी, वो क्या हो जाएगा, इमोशनल, भावुक, ये तो गलत हो गया। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव में क्या आ जाएगा बेटे, इम्पल्सिव वो होता है जो इम्पीचुअस का किस्म का होता है, रैश होता है, acting suddenly without thinking carefully about what might happen because of what you are doing, उस प्रकार के बंदे को क्या कहते हैं, उस प्रकार के बंदे को क्या कहते हैं, इम्पल्सिव कहते हैं। इम्पल्सिव की बजाय इम्पीचियस भी कह सकते हैं आप, जो एक्टिंग और डन क्विकली वाली सेंस में आ जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या कहता है, अनइमोशनल, अनइमोशनल इसमें हो सकता है। अनइमोशनल का मतलब क्या है बेटे, नॉट शोइंग योर फीलिंग्स रिलेटेड टू हैप्पीनेस और मिजरी, उसे क्या कहते हैं, अनइमोशनल। नेक्स्ट है बेटे रिएक्टिव, रिएक्टिव कौन सा होता है, जो एकदम से प्रतिक्रिया करता है, शोइंग अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू समथिंग, उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स देगा, उसको कह देते हैं रिएक्टिव, ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, अनइमोशनल। नेक्स्ट है रेजिलेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
रेजिलेंट कौन सा होता है? जिसमें किसी चीज़ की क्षमता बढ़ जाती है, उसे रेजिलिएंट कहते हैं। एबल टू फील बेटर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लेजेंट सच एज अ शॉक, इंजरी, एक्सीडेंट, मिसहैपनिंग एट्सेट्रा। जो एकदम से क्या होता है, रेजिलेंट वो होता है जो अपने आप को नॉर्मल कंडीशन पर ले आता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस की बात करते हो, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग बेंट, स्ट्रेच्ड और प्रेस्ड। किसी चीज़ को हमने प्रेस किया, स्ट्रेच किया या फिर क्या कर दिया, बेंड कर दिया, उसके बाद वो अपनी ही पोजीशन में फिर से आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट इसमें देखते हैं क्या देता है। पहला आया फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है? जो भंगुर होता है। भंगुर का मतलब क्या है? जो भुरभुरा होता है। अपने हरियाणा में कहते हैं यारा का तो ईसा भुरभुरा सा स्वभाव है। तो ये फ्रेजाइल क्या होता है? जो वीक होता है। इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है। वीक है, अनसर्टेन है, ठीक है, इजीली डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल्ट वाली सेंस आ जाती है, वो क्या होता है? फ्रेजाइल। ये गलत हो जाएगा। ब्रिटल की बात करें, हार्ड बट लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन। जो कैसा है बेटे? हार्ड तो है लेकिन आसानी से टूट सकता है। जैसे मान लीजिए ये कांच का है, ये जमीन से टकराएगा, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये क्या है? ब्रिटल। लेकिन अब अगर इसमें डैम्पनेस आ जाए कमरे के अंदर तो दीवार पे नमी आने के कारण जो प्लास्टर है वो धीरे धीरे झड़ जाएगा, भूर जाएगा। ऐसे को क्या कहते हैं? फ्रेजाइल। दो एलिमिनेट हो गए। वीक, बेटे वीक तो कमजोर के लिए आ गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या कहा था? रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या था? विदस्टैंड और रिकवर कंप्लीटली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस, उसकी बात की थी। नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग इज नोन एज वीक, दैट कैन नॉट सपोर्ट अ लॉट ऑफ वेट, लाइकली टू ब्रेक, दैट इज वीक। गलत हो गया। तो क्या आ जाएगा? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कौन सा है? जो लंबा चलता है। ठीक है, लाइकली टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और गेटिंग वीकर, दैट इज नोन एज ड्यूरेबल। तो बेटे यहां पर रेजिलिएंट का एक ही बनता है, ड्यूरेबल। नेक्स्ट है बेटा मार्जिनल। मार्जिनल क्या होता है? अब देखिए ये जो जगह यहां पर छोड़ी गई है, इधर इधर छोड़ रखी है या ऊपर छोड़ रखी है या नीचे छोड़ रखी है, ऐसे जो गैप छोड़ दिया जाता है, इसके लिए मार्जिन का प्रयोग करते हो बेटा। अब यहाँ पर जो मार्जिनल लिखा गया है, मार्जिनल का मतलब क्या है? जो हाशिए पर है। थोड़ी देर पहले हमारा आया था पेरिफेरल। पेरिफेरी क्या होती है? जो आउटस्कर्ट्स होती है, आउटर होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो मार्जिनल है स्मॉल एंड नॉट इम्पोर्टेंट और स्लाइट, हल्का सा, उसके लिए किया जाता है। नॉट पार्ट ऑफ अ मेन और इम्पोर्टेंट ग्रुप और सिचुएशन, उसे भी क्या कहते हैं? मार्जिनल कहते हैं, यानी हाशिए पर रख दिया गया है। वोन और लॉस्ट बाय ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वोट्स and therefore very important or interesting as an indication of public opinion, उसे भी क्या कहते हैं? मार्जिनल। ठीक है, आपका पेज के ऊपर मार्जिन छोड़ दिया जाता है। जैसे आप कमरा तैयार करते हो तो इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हो, जब अपना बेड वगैरह रखते हो दीवार के और उसके बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हो, वो क्या था? मार्जिन। वहाँ से निकला मार्जिनल, यानी हल्के वाली सेंस में आया। अब इसमें आया बेटे पहले तो सेंट्रल। सेंट्रल तो गलत हो जाएगा। सेंट्रल कौन सा है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आपका सेंटर है, दिल्ली है, केंद्र है, तो वो सेंट्रल इश्यूज आ जाएंगे। हैविंग पावर और कंट्रोल ओवर अदर पार्ट्स, उसके लिए भी सेंट्रल का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी चीज़ पे क्या है, सेंट्रल कमेटी वगैरह तैयार कर देते हो जो सारी चीज़ों को डोमिनेट करती है। इन द सेंटर ऑफ एन एरिया और ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के बिल्कुल मध्य की बात करते हो, वहाँ पर भी सेंटर की बात की जाती है। ठीक है, इजीली रीच्ड फ्रॉम मैनी एरियाज, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मीनिंगफुल है, उसे क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट। लार्ज और इंपॉर्टेंट इनफ टू हैव एन इफेक्ट और टू बी नोटिस्ड, दैट इज सिग्निफिकेंट। काफ़ी बड़ी मात्रा में है, सिग्निफिकेंट अमाउंट की बात कर देते हो। हैविंग ए पर्टिकुलर मीनिंग, वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट की बात कर देते हो। हैविंग ए स्पेशल और सीक्रेट मीनिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय एवरीवन, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट। तो बेटा सिग्निफिकेंट भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। पेरिफेरल। पेरिफेरल पहले भी आया था। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? जो बाहरी की बात करता है, आउटर की बात करता है। नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द मेन एम, पार्ट एटसेट्रा ऑफ समथिंग, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मेन पार्ट वगैरह होता है। कनेक्टेड विद द आउटर एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, उसको कह देते हैं
ठीक है, आउटस्कर्ट्स मैंने जैसा कि बताया। तो यहाँ पर पेरिफेरल इसका सिनोनिम हो सकता है बेटे मेंस। मेंस गलत हो जाएगा। मेन क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है? मेन यूज़ किया जाता है जो बीइंग द लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इट्स काइंड, दैट इज़ नोन एज मेन, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेन का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मार्जिनल में क्या आ जाएगा? पेरिफेरल। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी। और एक चीज़ और चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ साझा कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनको टाइमली जवाब देने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। किन्हीं कारणों से इक्का दुक्का कमेंट अगर छूट जाता है तो प्लीज़ रीसेंड कर दिया करो, अगर टाइमली जवाब नहीं आता है तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नमस्कार दोस्तों।